गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है और उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, बट ध्यान रहे कि जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है आपको। The Wheel of Fortune, Six of Pentacles, Five of Wands, and we have Knight of Swords. मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि शायद आप दोनों के बीच में ना किसी थर्ड पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, और आई फील कि जो आपके लिए जो टाइम है ना, वो आपको नहीं दिया जा रहा, आपका हक आपको नहीं दिया जा रहा। और ये सारी चीज़ें, जो शख्स किसी को बहुत प्यार करता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। सो आई फील कि आप दोनों के बीच में जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का अगर कोई रीज़न बना है तो वो है आप दोनों के बीच में हुई फाइट और थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी की वजह से हुई फाइट। ओके, तो वो मुझे एक रीज़न यहाँ पर नज़र आता है। एंड यहाँ पर अगर मैं करंटली देखूँ ना आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी ये जो फाइट हुई है ना आप दोनों के बीच में, उसके बाद में वो खुद बहुत ज़्यादा अपसेट है। उनका खुद का आप ये कह सकते हो कि जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट है उसके बाद में अभी वो खुद उनका माइंड शांत नहीं है। अभी वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका मन शांत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना, गुस्सा आ रहा होता है, बस ये भी नहीं पता कि गुस्सा किसी पर आ रहा है या खुद से ही गुस्सा है इंसान, मूड स्विंग्स। तो उससे आपके पार्टनर अभी गुजर रहे हैं। और ऐसा होता है ना कि जैसे इंसान कहते हैं कि मेरी तो ऐसे ही किस्मत में लिखा है, ऐसा ही होता है। तो जैसे गुस्से में हर इंसान कहता है कि मेरी तो किस्मत में ही ऐसे लिखा होता है कि ऐसा ही होना होता है और ऐसा ही होता है हमेशा। तो ये ऐसी कुछ एनर्जी में अभी चल रहा है, जैसे कि कह रहे हैं कि मेरी तो हमेशा ऐसे ही होता है लाइफ में, और अभी भी वही चीज़ हुई है। कहते हैं ना, अपसेट खुद से ही हो जाते हैं कभी कभी हम। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि खुद से ही अभी कहीं ना कहीं नाराज़ है। ओके, और यहाँ पर जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड स्कॉर्पियो है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 8 of Pentacles, 2 of Cups and we have 10 of Wands। ऐसा नहीं है कि इनको आपकी याद नहीं आती, इनको आपकी याद आती है। ये जो कनेक्शन है इनके लिए काफ़ी खास रहा है। इस कनेक्शन में आप ये कह सकते हो कि बहुत प्यार इनको मिला है और आपने भी इनसे बहुत प्यार, एक टाइम पर ये कनेक्शन बहुत सुंदर भी रहा है। अभी हाँ ठीक है, सिचुएशन बहुत अलग चल रही है, नो कॉन्टेक्ट हो गया है, लेकिन एक टाइम पर ये कनेक्शन बहुत सुंदर रहा है, बहुत अच्छा रहा है। सो यस, मेमोरीज़ हैं बहुत सारी। तो यहाँ पर अभी भी इनको फील होता है वो इमोशनल बॉन्ड, वो आप दोनों का एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं उसकी कमी ये महसूस करते हैं।
अपने आप को काम में बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके ख्याल ना आए, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा रहे हैं खुद से, ताकि ये जो ओवर थिंकिंग है या फिर जो आपकी याद है उनसे बचा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की वजह से हो यूँ रहा है कि जब एक इंसान की कैपेसिटी होती है कि भाई मैं इतना ही काम कर सकता हूँ एक दिन में, लेकिन हम खुद को बिज़ी रखने के लिए बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होता है। सो इनको वही चीज़ें परेशान कर रही है, काफ़ी थके हुए से महसूस करते हैं, ये थकावट महसूस करते हैं। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि बहुत लो फील कर रही हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा रहे हैं ताकि ये ज़्यादा सोचे ना, जिसकी वजह से इनको और भी ज़्यादा आप ये कह सकती हो कि हेल्थ इश्यूज़ में भी लाइक बॉडी पेन एंड काफ़ी लो फील करना और एक थकावट होना। तो वो चीज़ नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप जो रेगुलर काम करते हो अगर आप उससे एक्स्ट्रा करोगे और आराम नहीं करोगे तो डेफ़िनेटली वही चीज़ है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपके पार्टनर का भी देख रही हूँ कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये टाइम इनके लिए भी इजी नहीं है, काफ़ी टफ़ टाइम इनके लिए भी चल रहा है, क्योंकि प्यार तो ये करते थे आपसे और आप भी करते थे इनसे, और शायद अभी भी एनर्जीज है करते हो, लेकिन कहते ना कि ज़बरदस्ती का बस खुद को रोकना या कंट्रोल करना, तो वो चीज़ है। द फूल, वी हैव 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सी आपके पार्टनर ना खुद को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है कैसे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं कि मैंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से उलझा दिया है। ये कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान ये कहता है कि मैंने खुद अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा उलझा दिया है और मैंने अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी खो दी है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इनका कुछ ऐसा है कि ये खुद ही बहुत परेशान है, ये खुद से ही परेशान है और काफ़ी कंफ्यूज भी हो गए हैं अपनी लाइफ में। और एक स्टेबिलिटी जैसे इंसान की चली जाती है ना, बस वही है कि काफ़ी अनस्टेबल सा फील कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, मतलब लाइफ ऐसी हो गई जैसे उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है ना, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ऑफ कोर्स जब तक मेंटली इंसान डिस्टर्ब रहेगा तो कुछ भी ठीक वैसे भी नहीं चलेगा। सो आपके पार्टी क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की कोशिश कर रहे हैं खुद को प्रैक्टिकल बनाने की, ज़बरदस्ती की कोशिश कर रहे हैं खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाने की, ज़बरदस्ती की कोशिश करें ये दिखाने की कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट बात यहाँ पर ये है कि इनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, उनको चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, जैसे इंसान बैठे बैठे कहीं खो जाता है ना ख्यालों में, वैसा इनके साथ हो रहा है, जैसे बैठे बैठे खो जाते हैं। बट वही है कि ज़िद ज़िद्दी है ये, तो थोड़ी ज़िद इनका ऐसी रहती है कि भाई हाँ जो मैंने सोचा है वही करूँगा मैं, तो या वही करूँगी मैं। और ज़िद्दी है इनकी और ज़िद्दी किस्म के इंसान है, और ज़िद है जिसके चलते ही ये खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हैं, खुद को ही परेशान कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द स्टार। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत बदल गए। में भी हो सकता है या आर्ग्यूमेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने कुछ बोला तो आपने भी कुछ बोला। अब बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा बोला जो कि आपने नहीं सोचा था कि ऐसा भी बोल सकते हैं। गुस्से में आपने भी कुछ ऐसा बोला जो ये नहीं सोच सकते थे कि आप ऐसा बोल सकते हो। तो बात अब यहाँ पर ये हो गई है कि इनको क्या लगने लगा, जैसे आपको ये लगता होगा कि मैंने नहीं सोचा था कि ये शख्स ऐसा भी करेगा। अब इनका ये कि मैंने भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। लाइक यहाँ पर बात ये है कि आप दोनों को ही ना एक दूसरे की कुछ बातें ऐसी है जो कि खटक गई हैं, ठीक है। अभी ये है कि आप यहाँ पर देखो, आप अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो कि दोनों ही साइड से हुई हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत रूड हो गए हो या आपने बहुत रूडली रिएक्ट किया, इन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और लाइक आप एक तरीके से यही कह सकते हो कि
इनको ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता बहुत बदल गया है, इनको ऐसा लगता है कि पहले जैसा नहीं रहा, पहले बहुत अच्छा था। और इनका एक ईगो या गुस्सा ये कहता है कि आपको बदलने की ज़रूरत है खुद को, या खुद के अंदर थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। आपने बहुत रूडली बोला, या फिर आप बहुत रूड बिहेव करते हो, या बहुत डोमिनेट करते हो, ऐसा इनको फील हुआ। ठीक है, ऐसा है कुछ। अब ये हो सकता है कि ये इनकी गलत फहमी हो, बेशक आपने ऐसा कुछ ना किया हो, लेकिन इनकी गलत फहमी। या फिर हो सकता है कि आपने जस्ट अपने आप को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लिए, इन्होंने उसको उल्टा ले लिया। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, कि गलत सोच लेना, या आप कुछ और कहना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ और समझ लिया उसको, तो वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, एंड इनका ऐसा है कि इनको पता है क्या है, कि आप पहले जब आपसे बात करते थे तो इनको ऐसा लगता था लाइक इनको सुकून मिलता था आपसे बात करके, काफ़ी पॉजिटिव व्यू होते थे, अपनी दिन भर की परेशानियों को भूल जाते थे, टेंशन को भूल जाते थे। बट नो कांटेक्ट होने से पहले, कुछ दिन पहले ऐसी बातें हो रही थी आप दोनों के बीच में, जो कि रोज़ ही शायद आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। तो इनको वो चीज़ ऐसे लगी कि लाइक आप पहले ऐसे थे कि आपके साथ बैठ के सुकून मिलता था, बट अब तो रोज़ ही आर्गूमेंट होते, चीज़ें बहुत अजीब हो गई हैं। सो यहाँ पर है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर सही से अंडरस्टैंड नहीं किया गया, और एक्शंस बड़ी जल्दी ले लिए गए, मतलब सोचा समझा नहीं गया, और बहुत जल्दी नो कॉन्टैक्ट एंड ऑल ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर कि थोड़ा ठहर करके सोचने की ज़रूरत थी, वहाँ पर ठहरे नहीं और बस एक्शन ले लिए बिना सोचे समझे। उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अभी हो ये रहा है कि आपको तो तकलीफ़ हो ही रही है, तकलीफ़ उनको भी हो रही है, बट वो ज़बरदस्ती का खुद को कंट्रोल करते हैं और ज़बरदस्ती का खुद को बिज़ी कर रहे हैं, और वो भी वो काम करके भी वो खुद ही को तकलीफ़ दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये है यहाँ पर। Angel of Strength, Attachment, and we have Door to Romance. Okay. यहाँ पर ना आपके लिए एक मैसेज है गाइस, आपका बेशक अभी नो कॉन्टेक्ट चल रहा है एंड ऑल, जो भी दिक्कत चल रही है, बट यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर ये है कि पेशेंस लगेगा इस कनेक्शन को, ये एंड नहीं हुआ है। ये नो कॉन्टैक्ट होकर के ये मत समझो कि एंड हुआ है, नहीं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो पहले थी वो अभी भी है, जो प्यार पहले था वो अभी भी है, वो जो रोमांटिक फीलिंग्स या आप जो भी कहो, एक आप कह सकते हो कि जो फीलिंग्स पहले थी, एक तरीके से जो अट्रैक्शन पहले थी आपकी तरफ, वो अभी भी है, वो नहीं ख़त्म हुई है अभी। और अभी इस कनेक्शन में डोर्स ओपन होने हैं और भी, यानी कि कुछ और भी है बाकी अभी। अगर यहाँ पर डोर टू रोमांस है तो ये बताता है कि ऑफकोर्स इस कनेक्शन में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी कुछ और नया शुरू होगा। एंड आप बेशक अभी फिज़िकली अलग हुए हो, लेकिन अगर मैं देखूँ इमोशनल लेवल पर तो अभी आप दोनों अलग नहीं हुए हो। अटैचमेंट अभी भी यूं की यूं है आप दोनों की, और वही प्यार वही अटैचमेंट है, और ये ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि कुछ अलग ही है ये। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि आपके पार्टनर शो नहीं करते, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। बेशक उनको अपनी लाइफ में आज़ाद रहना पसंद है, उनको अपनी लाइफ में जो मर्ज़ी करना पसंद है, बट वो कहते हैं ना कि जैसे कि जितने भी बाकी हैं वो तो सब गोपियाँ हैं, राधा तो एक ही है करके। तो वो वाली चीज़ इनके साथ है कि हाँ, इनको आज़ाद रहना है, खुला रहना है, लेकिन अंदर से ये पॉसेसिव हैं आपके लिए, प्यार करते हैं आपसे। इनका ये है कि आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, जो भी है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आएंगे इनका ये है कि बहुत आएंगे मेरी लाइफ में, लेकिन तुम अलग हो, तुम खास हो, तुम्हें मैंने अलग जगह दिया, तो तुम इस बात को समझो, लाइक एक्सपेक्टेशंस कि आप ही समझो। बट एक चीज़ नज़र आती है कि काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, और ऐसा है कि प्रोटेक्ट करके भी रखना चाहते हैं। इनका कुछ नेचर ऐसा है कि ये खुद कुछ भी बोलें आपसे, लेकिन कोई और अगर आपके लिए बोले तो ये इनको नहीं पसंद आता।
ये उससे लड़ने के लिए भी तैयार है, बट खुद कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। लाइक खुद ये सोचेंगे भी नहीं, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन दूसरे को नहीं बोलने देंगे। तो ये चीज़ इनके साथ होती है। तो यहाँ पर मैं वही सब देख रही हूँ कि प्यार तो है, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं उसको रोकता है। ईगो उस प्यार को बाहर नहीं आने देता, उन फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देता। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। बट एक चीज़ तो है कि इस कनेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर से कुछ नया शुरू होगा, फिर से आप दोनों की बात होगी, फिर से कनेक्शन होगा, ये नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर पेशेंस है ना, तो वक्त अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, बट ये वक्त भी पता है क्यों है, ये इसलिए ताकि ये और भी ज़्यादा आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सके। क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट में ही आप दोनों एक दूसरे की कमी को महसूस कर पाओगे, और जब हमें कमी महसूस होती है ना किसी चीज़ की, तो अपने आप ही उस चीज़ की कदर बढ़ जाती है हमारी नज़रों में। तो बस वही कदर आपकी बढ़े, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कुछ भी होता है ना, हमेशा ना एक ही चीज़ रखो, जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। तो ये भी जो हुआ है कुछ अच्छे के लिए हुआ है, शायद अभी नहीं पता चला, थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, तब आपको पता चलेगा। ओके, सो अभी मैं देखूंगी आपके लिए बाबा के मैसेजेस, देखते हैं कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। शिव शक्ति, ट्रस्ट, एंड यहाँ पर है यू आर नॉट अलोन। सो बाबा यहाँ पर आपको क्लियर एक मैसेज दे रहे हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस में करने की कोशिश करो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करने की कोशिश करो। और बैलेंस पता है कैसे पता चलता है, जब लाइफ में आपको ये लगे ना कि हाँ अभी मतलब आपके सारे काम परफेक्टली एंड टाइम टू टाइम हो रहे हैं ना, तो वो बैलेंस है। मतलब आपके जो रेगुलर जो रूटीन है, अगर आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो ना, तो आप बैलेंस में हो। अगर आपको वो करने में दिक्कत आ रही है, मतलब बैलेंस नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, या आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, या कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके ज़्यादा होने की। देखो, जब इमोशनल एनर्जी ज़्यादा होती है तब भी इंसान खुश नहीं रहता, जब प्रैक्टिकल एनर्जी ज़्यादा होती है तब भी इंसान खुश नहीं रहता। तो इन दोनों का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लाइफ में आराम से हर काम को किया जा सके। दूसरा बाबा यहाँ पर कह रहे हैं ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो। आपके लिए जो भी हो रहा है ना, आपके लिए अच्छा हो रहा है, और आगे जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। सो इस बात पर भरोसा रखो, एंड अपने आप को अकेला मत महसूस करो। यहाँ पर वही बाबा कह रहे हैं कि हमेशा वो आपके साथ है, या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, वो आपके साथ है हमेशा। आपको अकेला महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर्विंग द नीडी, एंड यहाँ पर है ट्रस्ट एंड फेथ। अगेन वही चीज़ है, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं अगर कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो, तो किसी की मदद करो, अच्छा लगेगा। ऐसे टाइम पे जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो और हम किसी की मदद करें तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। या हमेशा, ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है तब भी आप किसी की मदद करो तो भी आपको अच्छा फील होगा। बट इस टाइम पे क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, अब इस टाइम पर अगर कुछ ऐसा हो, कुछ भी ऐसा करो जिससे अच्छा फील हो, तो आप ही के लिए अच्छा है, राइट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए, अपना उनको मदद करके टाइम स्पेंड कीजिए। थोड़ा लाइक लाइटली लीजिए लाइफ को, थोड़ा हल्का लीजिए। इतना ज़्यादा हैवी लोगे तो लाइफ जी ही नहीं पाओगे। एंड विश्वास रखो अपने ईश्वर के ऊपर, सब अच्छा ही होगा। और जो भी पेन है उसको फेस करो, क्योंकि इस पेन में भी कुछ है आपके लिए। ये जो पेन है वो ऐसे ही नहीं दिया जा रहा, ये भी आपको किसी चीज़ से फाइट करने के लिए मजबूत बना रहा है, क्योंकि आगे आपको अभी और भी लाइफ जीनी है। या मैं ये कहूँ कि ये कुछ आपको एक्सपीरियंस दे रहा है जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। बट बस समझो, आपकी जो अभी लाइफ चल रही है ना उससे समझो, बस सीखो कि क्या सीख मिल रही है। दैट्स इट, ओके। एंड हैप्पी रहो, और सब चीज़ों को लाइटली लो, इतना ज़्यादा हैवी मत लो, वरना लाइफ आगे आप अच्छे से जी ही नहीं पाओगे। ऑलराइट, तो अच्छे से लाइफ को जीने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। भरोसा बहुत लगेगा, विश्वास बहुत लगेगा। भरोसा रखो जिस भी ईश्वर को मानते हो कि वो जो भी करते हैं ना हमारी लाइफ में, हमें क्या होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लगता है अरे हमारे साथ ही ऐसा होना था, बट कुछ अच्छे के लिए ही होना था वो, ठीक है। और थोड़ा टाइम बीतने पर हुआ होगा, आपने कभी ना कभी एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि पहले हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम बीत जाता है तो हमें ये लगता है कि हाँ भाई जो हुआ अच्छे के
लिए हो, ऐसा ही फील होता है ना हमें, बस वही है यहाँ पर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को मान के चलो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।